जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दृष्टि आई इसमें दिव्या तन्वर ने जो आंसर लिखा हुआ है उस कॉपी को, यानी कि दिव्या तन्वर की आंसर कॉपी को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमें आंसर कॉपी क्यों देखनी चाहिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है, अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, मेंस अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है आंसर राइटिंग, नहीं आंसर राइटिंग स्किल। देखिए, आंसर राइटिंग करना क्यों ज़रूरी है ये आपको पता है, क्योंकि अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आपको आंसर राइटिंग करना आना होगा। आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल क्वेश्चन आता है। आंसर राइटिंग से मतलब ये भी है कि आपको एक लिखने का प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या उसका तरीका होता है। कोई क्वेश्चन ऐसा जिसको आपको नहीं आता है, जिसे आप में थोड़ा बहुत आता है, तो उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सभी कुछ इसमें इसी कापी टॉपर्स की कापी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि टॉपर्स क्या क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट कैसा होता है और किस तरह से उनकी अप्रोच होती है। उस अप्रोच से हम सीख सकते हैं, कॉपी नहीं करना है, केवल उनसे सीखना है, जिससे कि हम भी जब आंसर लिखने प्रैक्टिस करें तो हमें भी उसी तरह से अच्छे नंबर मिलें जिस तरह से टॉपर्स ने मिले। तो यही उद्देश्य होता है हमारे हमारे द्वारा आंसर कापी लाने का, कि अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उससे पहले अगर आप इन क्वेश्चन इनकी कापी को एक बार देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे आपके आंसर भी इम्प्रूव होगा। और आपको भी पता है, अगर आपको यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है प्रीलिम्स के बाद, तो वो है आंसर राइटिंग। मेंस में सब कुछ आंसर राइटिंग का खेल है, प्री क्वालिफाई होता है, लेकिन मेंस में आपके नंबर मार्क काउंट होते हैं और उसी के बेसिस पर मेरिट बनती है। तो अगर आपके आंसर राइटिंग अच्छी होगी तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दैट रीजन कि आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और आंसर राइटिंग करने से पहले आपको एक बार टॉपर्स की कॉपी को ज़रूर देख लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें दिव्या तन्वर की कॉपी, तो जो इनकी हिंदी साहित्य की कॉपी है, तो सबसे पहले जो आपको देखिए इम्पोर्टेंट सबसे क्या होता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या हुआ है, लगभग 150 शब्द। यहाँ पर आपको 150 शब्द भी दिया हो सकता है, 250 शब्द दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। आपको ध्यान से पढ़ना है और कोशिश कीजिए लगभग उतने ही वर्ड में आपको आंसर लिखना है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि जो आपका आंसर है वो 150 शब्दों में है, उससे ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले तो यही इसी के लिए प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको लगभग पता चल जाता है कि आप कितने पेज में कितने आंसर कितना पेज लिखते हैं, तब आपका 150 वर्ड होता है। 150 शब्दों का मतलब ये नहीं कि आपका एक्यूरेट 150 शब्द हो। आपका 150 से ज़्यादा भी हो सकता है, 180 तक जा सकता है, थोड़ा कम भी रह सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है। और दूसरा सब दो और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें टिप्पणी। तो जैसे टिप्पणी है, विश्लेषण है, उल्लेख कीजिए, इस तरह से जो टर्म्स होते हैं ये इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर आंसर लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है संदर्भ एवं प्रसंग, तो संदर्भ एवं प्रसंग इन्होंने जो हेडिंग बना कर की है, ये एक बेस्ट प्रोसेस है, बेस्ट तरीका है। इसे आप अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इससे एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो देखते ही समझ जाता है कि हाँ, इसमें इसने इस पैराग्राफ में इन्होंने संदर्भ एवं प्रसंग लिखा हुआ है, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें देख लेते हैं, जैसे कि और सब इसके बाद जो इसमें नोट करने वाली बात है वो है, सबसे पहले तो हेडिंग बनाकर लिखना है, दूसरा इम्पोर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करना है, तीसरा आपका हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं तो कितना कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो एग्जामिनर आराम से पढ़ सके, उसे कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कि आराम से आपका शब्द एकदम स्पष्ट होने चाहिए, दूर दूर होना चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इससे आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि व्याख्या, और कोशिश कीजिए आपके आंसर में कम से कम त्रुटि हो, कम से कम त्रुटि हो तो आपके भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपके आंसर और ज़्यादा प्रभावशील बनता है, जिससे आपके नंबर और ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर
हिंदी साहित्य की बात करें तो आपको पता, अगर व्याख्या करते हैं तो इस तरह से आपको संदर्भ एवं प्रसंग लिखना है। आप चाहें तो संदर्भ को अलग, प्रसंग को अलग भी कर सकते हैं। इसके बाद व्याख्या आपको इस तरह से लिखनी है, व्याख्या की हेडिंग बनाकर स्पष्ट शब्दों में। और फिर जो अंतिम में जो विशेष या काव्य सौंदर्य जो होता है, आप उसे पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखकर आप उसे कीवर्ड यानी कि कीवर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें बुलेट पॉइंट में, भाषा सरल, सहज एवं प्रभावशील है, तो आपको इसी तरह लिखना है। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि आप प्रस्तुत में भाषा बहुत ही सरल एवं प्रभावशील बनाई गई है। तो उस तरह से आपको कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखकर बुलेट पॉइंट में आप लिख सकें। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए वही टेक्निक अपनाई गई है, आप उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। तो यही इम्पोर्टेंट होता है, इसी तरह से आपको लिखने होते हैं। और साथ ही साथ इसमें जैसे कि अगर हिंदी साहित्य की ही बात करें तो आपको इसमें क्या करना होता है, आपको साथ ही साथ इसमें अगर आपके पास कोई उदाहरण है, कोई आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसका एक उदाहरण भी आप दे सकते हैं। इससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आप दे सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है इतना, अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो उससे पहले आपके इनके आंसर को एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए एक बार। इसके लिए मैं आपको इसकी जो PDF की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार इसे देख सकते हैं। उसके बाद ही आप अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट करना शुरू कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।